दान करने का प्रयास कीजिए। स्पेशल तो कुब्बत नहीं है, कितनों का घुटना ठेकना पड़ जाएगा, पैसा रह जाएगा, बिना खाए का अन्न का मर जाएगा। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं हूं सचिन शांडिल सिद्धांतवादी। अभी आज किसान दिवस है और आज जो विशेष चर्चा होगी किसान के समस्या पर ही चर्चा होगी। किसान के साथ आज क्या समस्या है, चूँकि किसान एक ऐसा पेशा है, किसानी एक ऐसा पेशा है जो कृषक लोग अपने खून पसीने को तपा करके अनाज उगाते हैं और जो अनाज से पूरी दुनिया का भर पेट चलता है, यानी भोजन की व्यवस्था कराना किसानों की जिम्मेवारी बनती है। और वो खून पसीने से अपने शरीर को तपा करके फसल उगाते हैं और फसल उगा करके अनाज उगाते हैं जो हम लोगों को भोजन का व्यवस्था कराते हैं। तो सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि सरकार समय से उनको खाद और बीज की व्यवस्था करे। आज किसान दिवस है और सरकार के तरफ से ये स्टेटमेंट बार बार निकलता है कि सरकार किसान के लिए हर समस्या को निदान करने के लिए समय से बीज और समय से खाद उपलब्ध कराती है। अभी हम चर्चा करेंगे कुछ। अभी मरहौरा प्रखंड के नहरपुर पंचायत में हम मुथा गांव में उपस्थित हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण एकत्रित हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर आज जो यूरिया का सेशन चल रहा है, रबी का फसल चल रहा है, उसमें पटौनी हो रहा है, उसमें समय से यूरिया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है जी। अभी आपसे पूछना ये है कि देखिए रबी का फसल चल रहा है, रबी की पटौनी हो रही है, इसमें समय से यूरिया आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हर जगह यूरिया उपलब्ध है। सरकार केवल बोल रही है, सरकार के बोलने से काम नहीं होता। फिर आज के डेट में यहाँ पर पैक्स उपलब्ध है। सरकार बोल रही है कि इतना केजी, इतना क्विंटल हमने धान का क्रय किया। हमारे गांव में अभी तक 1 केजी धान का अभी खरीद नहीं हुआ। पैक्स उपलब्ध है, फिर भी नहीं हुआ। फिर भी नहीं हुआ है। हम लोग मजबूरन अपने फसल को उचित मुआवजा नहीं मिलते हुए 1200-1300 में बेचने को मजबूर हुए और बेच रहे हैं। आज तक धान का 1 किलो भी उठाव नहीं हुआ है। देखिए किसान ये बता रहे हैं कि किसान के साथ कालाबाजारी की जा रही है। यूरिया लेकिन उपलब्ध है, सरकार बता रही है, लेकिन ये लोग जाते हैं और जगह पे सेंटर पे जहाँ मिलता है वहाँ नहीं मिलता, लाइन लगानी पड़ती है। लाइन के हाइए नहीं है यहाँ पर, लाइन का व्यवस्था नहीं। यहाँ पर दिक्कत क्या है, हम सब सामाजिक स्तर से भी जानकारी जो है बता रहे हैं जी। 1 पैकेट यूरिया खरीदने का वैल्यू है 260 जी। प्लस सरकार क्या कह रही है, नैनो 1 ले लीजिए। अच्छा, उसका दाम लमसम 80 रुपये के अबव है। अच्छा, टोटल वैल्यू उसका हो गया 340। अब किसान यहाँ क्या कर रहा है, किसान को नैनो की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वो नहीं ले रही है। इसका कारण क्या है, अब जो मार्केट से खरीद कर लाए 340 का, जी। नैनो का रेट उसका 80 माइनस कर दे रहा है। तो वो अपना 80 प्लस 80 अकाउंट प्रॉफिट ये जोड़कर 400 से 500 के अबव में किसान बेच रहा है। किसान से डीलर जो ला रहा है वो बेच रहा है। उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। केवल वो क्या कर रहा है, पैसा अपना ले रहा है और नैनो जो लिया उसका यूज़ नहीं हुआ। वो अब अगला जो है, जो सरकारी जो डीलर है जो लिए हुए लाइसेंस, वो लाना नहीं चाहता है। अच्छा। क्योंकि किसान केवल यूरिया ले रहा है, नैनो नहीं ले रहा है। सरकार की जो विफलता का कारण है। और वहाँ पर डायरेक्ट दिया जा रहा है कि आपको 1 पैकेट पर 1 यूरिया लेना है नैनो। अगर नैनो नहीं लीजिएगा तो आपका वहाँ पर खाद नहीं मिलेगा। और नैनो की जरूरत है या नहीं? जरूरत नहीं है। हम लोग को यहाँ गोबर की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। ऑर्गेनिक खेती जो सरकार कह रही है, हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती के रूप में अपना मवेशी का जो गोबर है उसका हम लोग 100% उपयोग करते हैं। हाँ, किसान है तो आपके पास तो मवेशी होगा ही। और मवेशी का जो खाद निकलता है गोबर से, वो जैविक का भी काम करता है, वो अच्छा है। परंतु कालाबाजारी इतनी हो रही है कि सरकार जो भेज रही है यूरिया और खाद मिला समय से? नहीं मिला, कुछ नहीं। अपना सब लोग मार्केट से खरीदा। डीएपी मार्केट से खरीदा? हाँ, मार्केट से 1700 से 1800 से 2000। अभी आज के डेट में 500 से यूरिया खरीद हो रहा है, वो भी इसी मार्केट में है। BOI खाना पूर्ति की, अपना गए। यहाँ कोई उसका गाइडलाइंस नहीं है। ये पैसा कमाना है, मानसिकता यहाँ आर्थिक रूप से पैसा पर आ गया है। अच्छा,
यहाँ पैसा दीजिए, बीओ साहब अपने घर पे हैं, बीसीओ साहब अपने घर पे हैं, घूस दीजिएगा आपका काम ठीक है। यहाँ दूसरा कुछ नहीं है। आर्थिक मनुष्य का जन्म जब होता है, हम लोग जन्म लेते हैं तो केवल जन्म के समय नाम नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब मर जाते हैं उस समय मेरा नाम अमर रहता है। तो कर्म जो है आदमी का, और कृषि प्रधान देश है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग कृषि पर आधारित हैं, तो हम लोग का जो कर्म है अपना करते हैं। सरकार इसमें जो सहयोग बातें कहती है उसका 20% भी यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ये सब विफलता है। हम लोग अपने धन बल कर्म से शारीरिक प्रयास करके उपज करते हैं और खाते हैं। आज के डेट में जो 1 लाख का महीना कमाता है वो आज भी डिपेंड है किसान पर। अगर हमने किसान जो उपज करता है उसको अगर अपने कब्जे में रख ले तो कुव्वत नहीं है, कितनों का घुटना ठेकना पड़ जाएगा, पैसा रह जाएगा, बिना खाए का अन्न का मर जाएगा। लेकिन हम लोग की आर्थिक मजबूरी है, जब हम लोग फसल बेचेंगे नहीं तो उपज अगले फसल को हम बो नहीं पाएंगे। हमारे पास आर्थिक क्षमता नहीं है। उस क्षमता को अगर हम लोग विकसित करके जिस तरह से अपना यूनियन बनाकर अपने अनाज को अपने मुट्ठी में कर लेंगे, सरकार उस दिन नतमस्तक होकर हम लोग के सामने झुकेगी और हमारी मांग, हमारी अनाज को उचित मुआवजा देकर ले जाएगी। देखिए, ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि जिस देश में किसान की एक मिनट चाचा, आपसे भी पूछेंगे, चाचा आपसे भी पूछेंगे, आप बताइएगा। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी विफलता ये है कि किसान की मतलब जो भी समस्या है सरकार पेपर में केवल आउट करती है कि सारी समस्या का निदान हो गया, परंतु धरातल पर उतरने के बाद में उसकी कालाबाजारियाँ हो रही है। यूरिया आया और यूरिया जगह पे नहीं पहुंच करके प्राइवेट से लोग खरीद रहे हैं, प्राइवेट से महंगा मिल रहा है, प्राइवेट से 100, 150, 200 रुपया ज़्यादा दे करके खरीदना पड़ता है। और ये मजबूरी है कि फसल लगाए हुए हैं किसान, अपनी पसीना से सींच करके मेहनत किए हुए हैं और समय से उसमें यूरिया ना देंगे तो फसल उगेगा नहीं। इसलिए उनको मजबूरी में 100, 150, 200 जितना भी ज़्यादा लगता है प्राइवेट से खरीद करके लाना पड़ता है। और लंबी कतार लगाने के बाद भी जाते हैं ब्लॉक पे तो लंबी कतार लगानी पड़ती है, और लंबी कतार लगाने के बाद भी समय से यूरिया नहीं मिलती है और जाकर के शाम को पता चलता है कि यूरिया ख़त्म हो गई। ये बड़ी तकलीफ की बात है। आज किसान दिवस है और किसानों की समस्या को उजागर करना हम लोगों का मतलब मुख्य काम है, क्योंकि किसान पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। जय जवान यानी जय जवान, भारत को या किसी भी देश को सुरक्षित रखने का काम जवानों का है, लेकिन भोजन की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी हमारे किसान भाई पर पड़ती है। इसलिए किसान को भी खुशहाल करना, किसान की हर तरह से समस्या का निदान करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कृपया इस पर निदान किया जाए और जांच बैठाया जाए कि समय से सब किसानों को खाद बीज मिलता है या नहीं मिलता है। क्या कहना चाहते हैं आप चाचा? हम कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ के अफसर ग्रेड के जो भी है, हम लोगों से ऊपर तक ऊपर वो सब चोर बैठे हुए हैं। उनका पेट भर गया, हम सोचते हैं कि सबका पेट भर गया। ऐसा नहीं बोलिए, क्या मतलब सरकार तो बोल रही है कि सब कुछ मिल रहा है, उपलब्ध मिल रहा है, कैसे आप चोर साबित कर रहे हैं? कैसे साबित कर रहे हैं? जब हम लोगों के सर पर गुजरता है तब न पता लगता है। हमको खरीदना है, जो नहीं खरीदता है, जो नहीं यूज करता है, उसको क्या पता है? हम लोग तो साल में 20 बोरा DAP, 10 बोरा यूरिया सब खरीदते हैं। मिलता टाइम पर है नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरी में चोरों के आका तो सरकारें में बैठे हैं, क्यों नहीं? सरकार में बैठे हैं। सरकार देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि सब लोग कैसे मिल रहा? 500 रुपये प्रति बोरा। कहाँ से? डीलर के पास जाइए, डायरेक्ट अंगूठा का निशान लगा, आधार कार्ड दीजिए, अब 500 रुपये लेता है। 500 रुपये? 500 रुपये लेता है। चलिए हम प्रूफ कराते हैं। देखिए, 500 रुपया में 500 रुपये लेता है, 500 रुपया में यूरिया मिलता है प्राइवेट से, जबकि 260-65 रुपया सरकारी रेट है। और वही डीलर 500 रुपये ले रहा है। वही डीलर प्राइवेट से 500 रुपया लेकर के एक यूरिया दे रहा है। और नहीं तो आप उस रेट में जाइएगा तो बोलता है कि यूरिया खत्म हो गई। अगर यूरिया खत्म हो गई तो 500 रुपया में उपलब्ध कहाँ से हो जा रहा है? ये कालाबाजारियाँ हो रही हैं। सच्चाई ये है कि कालाबाजारियाँ हो रही हैं और किसानों के साथ धोखा दिया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, किसान को मतलब तरपाया जा रहा है, किसान को मजबूर किया जा रहा है। और जब यही किसान अनाज उगा देते हैं तो उचित कीमत इन किसान को नहीं मिलती है। ये सच्चाई है ना सर? एकदम बिल्कुल 100%। आप क्या कहना चाहते हैं? यूरिया मिल रहा है आपको समय से? मिल रहा है सर, नहीं मिला। यूरिया के लिए हम लोग पूरे बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उसका जो ऊपर का जितने भी अफसर है एक बार उसके
अपने स्तर से जांच टीम बना करके जांच कराए। अच्छा, आलू बोने का समय में डीएपी नहीं मिलता है, स्टॉक आउट रहेगा। 16 से 18 में लोग खरीदा है ब्लैक से। और अभी यूरिया का सीजन है, क्योंकि हम लोग को यूरिया चाहिए, गेहूं का पटौनी करना है। यूरिया कहीं नहीं मिल रहा है। कुछ दुकानदार लोग रखे हैं ब्लैक में 500-600 रुपये में बेच रहा है। बताइए, जब दारू बंद है तो 250 रुपये में फ्रूटी मिल जा रहा है, लेकिन 266 रुपया का यूरिया अभी 500 रुपया में मिल रहा है। वो भी घुमा फिरा करके 4 बार बुला रहा है तब दे रहा है। देखिए ये भी बड़ी निंदनीय बात है कि ये बोले सर कि जब दारू बंद है तो 250 रुपये में फ्रूटी मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है? और दारू पीने की वजह से अभी मशरक की जो घटना घटी जग जाहिर है। कितने लोग जहरीली शराब पीने की से अपने जान गंवा दिए और कितने की आंखों की रोशनी चली गई। तो वो उपलब्ध हो जा रहा है, बंद है फिर भी उपलब्ध हो रहा है। और जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, जो दे रही है खाद बीज समय से, वो किसान को नहीं मिल रहा है। कितनी दुख की बात है, कितनी तकलीफ की बात है। इस पर हम और यहाँ बुजुर्ग हैं जो ग्रामीण हैं और किसान भी हैं, उनसे हम पूछेंगे, उनकी समस्या को आपके पास उजागर करने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाबा आप बताइए कि यूरिया मिल रहा है कि नहीं समय से? अरे भाई कहाँ यूरिया मिल रहा है? कोई खाद सरकार के माध्यम से नहीं मिल रहा है, प्राइवेट से खरीदा जा रहा है। आप कभी गए थे यूरिया लेने के लिए? हाँ। क्या हुआ? नहीं मिला। आप लाइन लगाए हुए थे? हाँ, लाइन लगा कर आए हैं, फिर भी नहीं मिला? नहीं। क्या रिपोर्ट दिया वो लोग? रिपोर्ट दिया कि अभी नहीं है। देखिए बोल रहे हैं कि रिपोर्ट वहां लाइन लगाने के बाद पता चली कि यूरिया उपलब्ध नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि यूरिया उपलब्ध है और समय से नहीं मिल रहा है। उस यूरिया को ब्लैक करके, कालाबाजारी करके प्राइवेट से दिया जा रहा है, जो एक यूरिया का 500, 550, 600 रुपये में लोग बिक्री करते हैं और किसान लोगों को मजबूरी में खरीदना पड़ता है। अभी एक और किसान है, चाचा, इनसे पूछता हूं कि कोई समस्या इनके साथ। देखिए चाचा, आप बताइए कि यूरिया आपको, रबी का फसल चल रहा है, पटौनी का सीजन चल रहा है, इसमें यूरिया और खाद की जो मतलब समस्या है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सचिन जी, मैं आपको सही बताऊं, बिहार में हर मामले में, हर चीज़ में फेल्योर है। चाहे वो खाद बीज हो या सरकारी कोई भी फंड हो, हर चीज़ में फेल्योर है। और दारू में तो आप जानते ही हैं, हर मैटर में आपको पता ही है, आप मीडिया प्रभारी हैं जी, हर चीज़ में आपको पता है। लेकिन बिहार में खाद बीज और कुछ भी सुधरने वाला नहीं है जब तक ये हमारे पलटू चाचा अपने कुशासन पे बैठे रहेंगे। तो ऐसे सरकार से मेरा निवेदन है कि हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो कीजिए कि कम से कम अपना पेट पाल सके जी, अपना पेट पाल सके। और मरने वाले तो मर जाते हैं और उनकी अनैतिकता के हिसाब से, सरकार के अनैतिकता के हिसाब से मरने वाले मर जाते हैं। और सरकार कहती है कि हम क्या करें, पिएगा वो तो मरेगा ही, लेकिन सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है। इस देश में और राज्य हैं और जगह के मुख्यमंत्री हैं और जगह के प्रशासन है जहाँ पे इतनी एक्टिव है, लेकिन ये बिहार की ऐसी दुर्दशा है कि हम जो भी बिहारी लोग हैं और अदर स्टेट में जाते हैं तो बिहारी शब्द से संबोधित किए जाते हैं और बहुत अवहेलना का शिकार होता है। तो मैं सचिन जी आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग कुछ कीजिए कि बिहार कम से कम और क्या नाम है, पूरे देश में ऊंचा स्थान लावे। और किसान में एग्रीकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है जी। यहाँ न कोई सरकार के तरफ से कोई कल कारखाने हैं, न कोई रोजगार है। और जिस पे डिपेंड है, जिस पे यहाँ के लोगों का, यहाँ के नागरिकों का पेट भर रहा है, उसकी ये दुर्दशा है जो अभी आप इस ग्रामीण लोगों से सुन चुके हैं जी जी। तो हम यही आपसे कहते हैं कि सरकार से, सरकार के पास हम लोगों की आवाज़ को पहुंचाइए और इस बात को दर्शाइए कि यहाँ के पब्लिक की क्या दुर्दशा है। जो चीज़ 200-250 में प्रोवाइड हो रहा है, होना चाहिए, वो चीज़ 500-500 में प्रोवाइड सरकार करा रही है और उस सरकार के ही निर्देश से होता है जी। ये जितने काला बाजारी, जितनी अनैतिकता है यहाँ पे, वो सरकार के निर्देश हो। सर मैं आपको बताऊं सचिन जी, परसों मैं पटना में था जी, परसों मैं पटना में था तो एक टेम्पू वाला बोला, इसको काटिएगा मत, ये चलाइएगा। ठीक ठीक, बिल्कुल चलाएंगे। परसों एक टेम्पू वाला मेरे को बोला कि पंडित जी इस रास्ते से मत जाइए, फुलवारी शरीफ की बात है। मैं बोला क्यों भाई? बोले इस रास्ते से जाइएगा ना तो आपको छीन लेगा सब। मैं बोला क्यों? बोले यहाँ पे दारू खाली बिकता है। पटना फुलवारी शरीफ एम्स के बगल की मैं बात बता रहा हूँ। बोले फुलवारी शरीफ में दारू बिकता है। मैं बोला ऐसे कैसे, बिहार में तो दारू बंद है और पटना में दारू क्यों बिक रहा है? बोले ये पूरे दोनों गली में दारू बनता है, आपके पास जो भी है सब छीन लेगा, पियक्कर है इसमें। मैं बोला पटना में तो दारू नहीं छीनना चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं।
बोले कि तो आपके पास मोबाइलवा है ना, वही सब ले लेगा। जी जी, वही ले और ले लेगा, और लेने के बाद में क्या होगा कि आप फंस जाओगे। तो बेचारा टेम्पू वाला हमको दूसरे रास्ते से एम्स के लिए टेम्पू पकड़ा। तो हमारे सरकार से यही निवेदन है कि किसान तो है ही है, किसान से तो सबका पेट भरता है। सुशासन बाबू की सरकार है जो सुशासन के नाम पे अपना मैं उसी सुशासन बाबू की बात कर रहा हूँ। जी। सुशासन बाबू के पीछे मजबूर कर देते हैं। जय श्री राम। देखिए, ये चाचा जो थे बहुत कुशल पूर्वक सरकार की असफलता को दर्शाए, और हमारे लिए शर्म की बात है। और सरकार को भी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जो श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आखिर सब कुछ पेपर में घोषणा कर देते हैं कि खाद बीज उपलब्ध हो रहा है, किसानों शराब बंद है, और अनेकों सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, और सुविधा मिल नहीं रही है, और जिसको बैंड लगा दिए कि नहीं चलेगा वो मिल रहा है। कितनी दुखद बात है। इस पर विचार कीजिएगा, और विचार करके अपनी टीम से स्पेशल जांच कीजिए ताकि सब किसी को सुविधा प्रोवाइड हो। और मैं आपसे विशेष करके कर्मबद्ध होकर के निवेदन करता हूं कि बिहार की जनता को तकलीफ न दे, क्योंकि बिहार की जनता ही आपको उस कुर्सी पर बनाई है, और जिस दिन ये जनता के साथ धोखाबाजी शुरू कर दीजिएगा उस दिन आपको बहुत इसका मुआवजा चुकाना पड़ेगा। बहुत तकलीफ के साथ ये किसान अपनी दुखद स्थिति को बयां कर रहे हैं। और आप जो बोले कि शराब बंद है और पिएगा सो मरेगा नहीं, अरे भाई ठीक है, जो पीता है वो तो मरेगा, दुख दोषी है, पीने वाला दोषी है, परंतु क्या पिलाने वाला दोषी नहीं है? पिलाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना पीने वाला दोषी है। तो आप पिलाने वाले पर भी कार्रवाई कीजिए ताकि शराब न मिले। विशेष करके यही आग्रह है, और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, किसान की समस्या को निदान करने का प्रयास कीजिए, स्पेशल जांच टीम अपना भेजिए ताकि किसान को सुविधा प्राप्त हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।